अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ एक नेकलाइन डिज़ाइन शेयर करूंगी। मुझे ये नेकलाइन बहुत अच्छी लगी थी और मेरे पास घर पे ये ऑलरेडी फैब्रिक पड़ा हुआ था ऑर्गेन्जा का, तो मैंने सोचा अपनी आउटफिट बना लेते हैं इससे। तो ये ऑर्गेन्जा की शर्ट और दुपट्टा होगा और इसके नीचे लाइनिंग और ट्राउजर सिल्क का हो जाएगा। तो आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप नेक की मार्किंग कैसे करती हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये अपनी शर्ट का फ्रंट पीस लिया है और इसे फोल्ड कर लिया है हाफ में, और मैं अपनी नेक की मेजरमेंट्स के मुताबिक यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। 2.5 इंचेस मैंने नीचे को निशान लगाया है और आगे को मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 इंच पे निशान लगाया है और इन दोनों को मिलाते हुए गोलाई में शेप दे दी है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही। तो ऐसे ये मार्किंग हो गई है हमारी नेक की। और अब यहाँ सेंटर में नीचे को मुझे 10 इंच नीचे तक ये नेकलाइन चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ऊपर से रखकर नीचे तक 10 इंच पे स्ट्रेट लाइन लगा दी है, निशान लगाया है मैंने एक सीधी लाइन का। अब यहाँ पर मैं 10 इंच का हुक ले रही हूँ और उसे नेकलाइन पे सेट किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं कट बीड्स, 4 मोती लिए हैं सुई में और फिर उन्हें अटैच किया है। सुई पीछे को निकाली है और 2 मोतियों में से आगे वापस पास कर दी है। ऐसे ही 4-4 मोती लेकर 2 में से सुई अगेन पास करके ये कट बीड्स लगाने हैं इस नेक पे। अच्छा, वैसे इस नेकलाइन पे ज्यादा लाइट गोल्ड वर्क हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर ग्लास बीड्स यूज नहीं किए, उनकी जगह मैंने ये कॉपर बीड्स यूज किए हैं। एक तो ये कि मुझे कॉपर कलर पसंद है और दूसरा ये कि इनके काले होने या कलर खराब होने का कोई डर नहीं है, तो इसलिए मेरे पास ये पड़े हुए थे तो मैं यही यूज कर रही हूँ। अच्छा, अब इनके बाद मैंने लिए हैं फ्लैट सीक्वेंस स्मॉल साइज में। बिल्कुल मामूली सा फासला छोड़कर मैंने सुई निकाली है और सुई में सितारा लिया है और इसे पिछले सितारे के बिल्कुल साथ अटैच कर देना है। इस तरह से ये सारे सीक्वेंस एक दूसरे के ऊपर ऊपर ऐसे अटैच होंगे। बिल्कुल थोड़ा सा फासला छोड़कर हम सुई निकालेंगे और सितारे को पिछले सितारे के बिल्कुल साथ ही अटैच कर देंगे। अब इस सीक्वेंस की एक लाइन जाएगी कट बीट्स के साथ। ये कंप्लीट होने के बाद मैंने अब लिया है यहाँ पर 14 इंच का हुक। अब इसे यहाँ पर सेट करेंगे। अब जो हमने नीचे इसका काम करना है उसके लिए, तो ये हमारी वो लाइन है जो मैंने लगाई थी 10 इंच की। सबसे पहले मैंने यहाँ पर भी सीक्वेंस की एक लाइन लगा ली है। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये गोटी, तो मैंने अब यहाँ पर गोटी की लाइंस लगानी है। उसके लिए पहले हम गोटी के किनारे को फोल्ड करके अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। फिर हम फासले फासले पे इस तरह से एक स्टिच एक साइड पे, दूसरी साइड पे फासला छोड़कर वहां पर भी एक स्टिच लगाएंगे। ऐसे आप कह लें कि जिग जैग शेप में हम एक एक स्टिच लगाते जाएंगे दोनों साइड्स पे। तो ऐसे ही लगाते हुए मैंने गोटी की दो दो लाइंस लगाई हैं दोनों तरफ। अब यहाँ पर मैंने व्हाइट पर्ल्स लिए हैं स्मॉल साइज में और उसके साथ मैंने लिए हैं नक्शी, और नक्शी की इस तरह से छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। जो 2 लाइंस लगाई थी हमने गोटी की, उनके सेंटर में हम एक पर्ल और एक नक्शी का पीस लगा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने नक्शी अटैच की है और उसमें से हम अगेन सुई दोबारा से पास करेंगे। अब यहाँ पर एक पर्ल आएगा, उसमें से भी दोबारा सुई पास करेंगे पीछे से निकाल कर। ऐसे हमने एक नक्शी और एक पर्ल लगाना है इस पूरी लाइन में। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है दबका और मैंने लिए हैं क्रिस्टल बीड्स। 2 कलर हैं यहाँ पर मेरे पास, एक ग्रीन है और एक पिंक। तो गोटी के साथ हमने सुई निकाली है और दबके का एक छोटा पीस लिया है। जहाँ से हमने सुई निकाली थी उसे वहीं पे दोबारा अटैच कर दिया है, जिससे हमारे दबके का ये छोटा सा सर्कल बन जाएगा। अब इस सर्कल के ऊपर भी हम एक स्टिच लगा देंगे ताकि ये फैब्रिक के साथ अटैच हो जाए। अब इस दबके के सर्कल के अंदर हम एक क्रिस्टल बीड लगाएंगे। तो ऐसे ही हमने आगे को दबके के छोटे छोटे सर्कल्स बनाते जाना है और उसके अंदर एक ग्रीन और एक पिंक क्रिस्टल बीड लगाते जाना है बारी बारी। यहाँ पर मैंने क्रिस्टल बीड्स लगा लिए हैं सारे दबके के सर्कल्स के अंदर, और उसके बाद मैंने सीक्वेंस की भी एक लाइन लगाई है और साथ एक कट बीड्स की भी लाइन लगाई है। इसके बाद मैं एक और लाइन लगा रही हूँ गोटी की दोनों तरफ।
अब यहाँ पर मैं ये नाप रही हूँ कि इसकी कितनी लेंथ हो गई है। तो ये मेरे पास अब 10.5 इंच आ गई है लेंथ। यहाँ मैंने एक पेपर ले लिया है और उस पर मैंने 9 इंच की लाइन लगाई है लंबी, और इस पर मैं एक पैटर्न रेडी करूँगी। आप देख लें कि किस तरह से मैंने रेडी किया है ये। तो अब जो ये 3 शेप्स मैंने रेडी की हैं, ये दोनों तरफ आएंगी इस नेक लाइन के, और नीचे जो हमारी जगह बची है वहाँ पर मैंने फ्री हैंड ही अपना पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। तो अभी जो हमने शेप्स ड्रॉ की हैं उस पर भी मैं पहले कट बीट्स की आउटलाइन दे रही हूँ। फिर उसके किनारे पर दबके का सर्कल बनाकर उसमें क्रिस्टल बीड लगा रही हूँ। ऐसे सारे पैटर्न की आउटलाइन देने के बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं ये पेटल स्टोन्स, और उन्हें मैं लगाऊंगी इनके अंदर ग्लू से। अब हमने इनके अंदर फिलिंग करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बाउल सीक्वेंस मीडियम साइज में भी यूज करूंगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर यूज कर रही हूँ फ्लैट सीक्वेंस। इसके बाद मैं नक्शी और सितारे की लाइंस लगा रही हूँ। यहाँ पर पत्ती बनेगी एक बड़ी सी इसके अंदर। नीचे मैं मीडियम साइज सीक्वेंस के अंदर रखकर पर्ल लगा रही हूँ। और इसके साइड पे भी नक्शी और सितारे की लाइंस आएंगी। बस ऐसे ही मैंने नक्शे सितारे पर्ल्स लगाकर सारी फिलिंग कर दिया है इनके अंदर। आप देख सकते हैं मैंने कोई स्पेस नहीं छोड़ी, इनके अंदर पूरा फिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने दबके के बहुत छोटे छोटे से पीसेस काट लिए हैं, और इन दबके के पीसेस को एक एक सीक्वेंस के साथ में अटैच कर रही हूँ। इस पूरी आउटलाइन के साथ साथ लगाने हैं हमने ऐसे टेढ़े टेढ़े। ऊपर नीचे ऐसे दोनों तरफ लगा लेने हैं हमने। तो मैंने ये नेकलाइन के नीचे वाले पार्ट में सारा काम कंप्लीट कर लिया है। इसकी सारी साइड्स पे दबके के साथ सीक्वेंस लगाए हैं ऐसे। अभी इसका लास्ट में एक काम रह गया है, और वो है इसकी नेकलाइन के साथ साथ हमें थोड़ा सा काम करना है। इसके लिए मैंने मीडियम साइज बाउल सीक्वेंस लिया है और उसके अंदर एक क्रिस्टल बीड लगाया है। अब इसके साथ मैं दबके के छोटे पीसेस फ्लैट सीक्वेंस के साथ हमने ये 3 लाइंस लगाकर एक पत्ती बनानी है, और आगे फिर से सीक्वेंस के अंदर एक क्रिस्टल बीड जाएगा। ऐसे ही मैंने ये सीक्वेंस में क्रिस्टल्स लगाकर और साथ साथ पत्तियां बनाकर ये नेकलाइन पे भी काम कंप्लीट कर लिया है। तो ये नेकलाइन हमारी कंप्लीट है अब यहाँ पे। आई होप आपको ये नेकलाइन पैटर्न अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।